हमारे सहयोगी अब्दुल नबी हसन चिल्ला बॉर्डर से लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उन्हीं से सीधी जानकारी लेते हैं, क्योंकि ठंड भी बढ़ रही है और किसानों के जो हौसले हैं उसे ना तो सरकार हिला पा रही है और ना मौसम हिला पा रहा है। अब्दुल नबी हसन, क्या हालात इस वक्त बने हुए हैं? क्योंकि तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां रात भर हमारा अन्नदाता जो है आग सेक रहा है, लेकिन वो अड़िग है कि जब तक के 3 कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे। और देखिए, जो तस्वीरें हमने राजेश दिखाई हैं वो आज रात की नहीं है, और कब कितनी रातें हो गई हैं तब से यह अन्नदाता ऐसे ही सड़कों पर बैठा हुआ है और वहां पर प्रदर्शन कर रहा है, आंदोलित नजर आ रहा है। और इस वक्त जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, दरअसल चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं राजेश, और यहां पर भी लगातार किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यहां पर बैठे हुए हैं और आज से नहीं काफी दिन हो गए हैं तब से बैठे हुए हैं। मैं तस्वीरें जरा सबसे पहले दिखा देता हूं दर्शकों को, ताकि ये तस्वीरें दिखाना बहुत जरूरी हो जाती है। ये आप देख सकते हैं कि यहां पर तमाम लोग इस वक्त मौजूद है राजेश, और यहां ये समझने वाली बात है कि ये लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम बात करने की भी राजेश कोशिश कर लेते हैं और इनसे बात करते हैं जरा। क्या अभी भी प्रोटेस्ट किया जा रहा है? और कल जो बातचीत हुई थी सरकार और उसके बाद कोई निर्धारण हुआ नहीं, उसमें समाधान नहीं हुआ। उसमें नहीं समाधान हुआ जी। सरकार कह रही है कि हम तो बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और आप लोगों से कहा है कि जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो लोग चले जाए, कोविड का काल है। नहीं, ये कोई हमें हमसे बता नहीं है। कल कृषि मंत्री ने कहा है कि आप लोग चले जाइए, आप लोग जो बुजुर्ग हैं और जो बच्चे हैं वो तो एटलीस्ट चले जाइए, हम लोग कर रहे हैं चर्चा। जो हमारे पदाधिकारी हैं, राकेश टिकैत हैं हमारे बीच, जो हमारे पदाधिकारी हैं, उनकी कैसे मान जाएंगे? मतलब जो हम तक क्या कह रहे हैं सर, हम उनकी थोड़ी मान जाएंगे, जो सरकार की नहीं मानेंगे। सरकार की कैसे मान जाएंगे? जो हमारे मसीहा हैं, हमारे टिकैत साहब हैं, जैसा वो हमें हुक्म करेंगे हम वैसे तैयार हैं। अब वो अभी कह दें कि भी घर चल रहा है, अभी घर चले जाए। अभी क्या हुक्म है? वो अभी कोई हुक्म नहीं, 9 तारीख रखी हुई है। बार बार ये आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन जब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा हम यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। अभी संतुष्टि नहीं है, सरकार तो कह रही है हम तो तैयार हैं। नहीं, हम बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आश्वासन दे रहे हैं। आश्वासन देगा क्या फायदा है बताइए? अच्छा। हम अपना हक मांग रहे हैं, इसमें कोई बुराई वाली बात तो नहीं है, या हमारा कोई हक गलत नहीं है, बताइए आप। लेकिन हम सरकार की क्यों मानेंगे? हम मानेंगे अपने टिकैत साहब के बाबा। टिकैत साहब अभी कह रहे हैं कि अभी बैठे रहो, 9 तारीख तक बैठे रहो। 9 तारीख तक जब तक बैठक नहीं है, अनिश्चितकालीन अभी बैठना है। और 8 तारीख को जो भारत बंद की बात कर, हाँ वो तो होगा, बिल्कुल सहयोग करेंगे। पूर्ण बंद का सहयोग होगा किसान। लेकिन हाँ देखिए, अगर हमारा कोई बुजुर्ग बच्चा अगर यहाँ यदि मृत्यु होती है, हम उस बुजुर्ग के इस सरकार के दिव्य अगले साल 7 दे देंगे। अब जो सरकार उस वाली करी, नाचना ना आवे आंगन टेढ़ा। अच्छा। इसे तो 2022 सुधारना था किसानों को संतुष्ट करके, मगर ये हमारी सरकार कुंडे में जा रही है। अच्छा। यदि ये सरकार सोच रही हो किसान पहले ही जैसा मिठास है, ये मैं जानता हूँ, जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेड़ा जाता है, वो किसान में वो मिठास नहीं है, इस सरकार ने खत्म कर दिया है। अब ये किसान नीम गिलोय बन गया है। और 2-2, 4-4 दिन का हमें प्रतिबंधित ना करे ये सरकार। हम यहाँ मरो को तैयार हैं, करो को तैयार हैं, हटो को तैयार नहीं है। लेकिन सरकार कह रही और ये नहीं, खाली यो ही दिन आ जाओ तो यहाँ से हमारा किसान नहीं हटेगा। घर के हमें मजदूर लगाने पड़े मालिक के द्वार से, उनका बाद में नहीं हो रहे पत्ते करके बाद में ताल लेंगे उनका, वो भी हमारे भाई हैं। पर यहाँ से हमारा किसान इस बॉर्डर पर से जो किसान क्रांति बॉर्डर है हटेगा नहीं। लेकिन सरकार कह रही है हम तो आपकी मांगों को लेकर हम सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, आप लोग परेशान ना होइए। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, वो कोरोना के काल में उनको दिक्कतें ना हो जाए तो वो लोग घर पहुंच जाएंगे। देखिए, मरना मंजूर है, टूटेंगे नहीं, पिचकने के नहीं, टूट जाएंगे। इतना हमारा कोई भी यहाँ से आदमी हटेगा नहीं, इतना हमारी हर मांगों पर किसान मोहर नहीं लगाएगी और लिखित में नहीं देगी, इतना हमारा कोई भी बच्चा यहाँ से टलने को तैयार ही नहीं है। हम आए हैं, बार बार हमें जो सरकार परेशान कर रही है। अब तो जो हमारा बिल्कुल वार पार की कुश्ती है सरकार से। अब तो सरकार ढहेगी या हमें ढाएगी, वार पार के बगैर हमारा किसान है। या फिर सरकार जाएगी या फिर सरकार झुके या फिर हम लोग दोनों बार सरकार बनाई हमने। 1 मिनट, हम सरकार ने नहीं बनाई, सरकार हमने बनाई और कुछ गुण देख कर बनाई, मगर जो सरकार किसान विरोधी है। हम जैसा बनाना जानते हैं वैसा खोना भी जानते हैं।
देखिए हम गन्ना बोते हैं, खाद पानी देते हैं, पालते हैं, उसे काटना भी जानते हैं, छीलना भी जानते हैं, और वो फैक्ट्री में पिलवाना। तो चीनी बनवा देंगे मेरी सरकार की, गुड़ रह गए, चेला चीनी हो गए, इन सालों को हम गुड़ बना देंगे और हम चीनी बने रह जाएंगे। हमारा किसान सक्षम है, हम हर लड़ाई सरकार की बात से आप लोग थोड़ा संतुष्ट हैं या नहीं है? जो मीटिंग्स हुई हैं, कल मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद ये कृषि मंत्री सरकार हमें लॉलीपॉप दे रही है, ऐसी मीठी गोलियों से हम खुश नहीं हैं। हम भी बुजुर्ग हैं, ये सरकार पूर्ण रूप से इतना हमें हर तरह से खुश करके नहीं भेजेगी, हम नहीं जाएंगे। अब्दुल इनसे प्रधानमंत्री पूछना, नरेंद्र मोदी अब्दुल की बात अब्दुल पर आप संतुष्ट नहीं है? क्योंकि वो भी हाँ राजेश हमारे एंकर कुछ सवाल कर रहे हैं। अब्दुल बताइए इनसे राजेश। पूछना, सरकार चाहती है कि हम कानून में थोड़ा सा फेरबदल कर दें, तो उससे वो खुश हैं, या वो यही चाहते हैं कि ये कानून जो है 3 वो निरस्त हों, तभी जाके किसान पीछे हटेंगे? ये बताइए, हमारा स्टूडियो से इस वक्त सवाल सीधा आ रहा है, वो कह रहे हैं कि आप लोग कानून में बदलाव चाहते हैं या फिर पूरी तरीके से कानून को रद्द चाहते हैं? भाई ये किसान को राजी कर दे, जैसे किसान राजी हो जा, किसान राजी हो जा, हमें तो इस बात से मतलब है। भले ही वो संशोधन कर दिया जाए या फिर वो रद्द किया जाए कानून, ये किस तरह राजी करना है, कैसा किसान राजी हो, तो ये तो आप लोग कैसे राजी होंगे? है हमारी मांगे मान लीजिए, हम घर छोड़े पड़े हैं। देखिए हमारा कई सौ किलोमीटर किसान है, और एक एक किसान के 250-300 रुपए लग रहे हैं, रेलगाड़ी बंद है, हम बसों से आ रहे हैं, मगर हम फिर भी पीछे नहीं हट रहे। और संघर्ष करो राकेश टिकैत, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और ये 26 जनवरी भी आ जाएगी और अगली भी आ जाएगी, जेल भरो आंदोलन कर देंगे हम, फिर पीछे नहीं हटेंगे, सरकार को तो आप झुकाए। ये कह रहे हैं कि जेल भरो आंदोलन भी किया जाएगा अगर ऐसी स्थिति रहे? बिल्कुल, जेल भरो आंदोलन की तो हमने जेल भरो आंदोलन की रचना बन गई है हमारी। हमारे कम से कम कई हजार के जत्थे एक दिन में जाएंगे। हाँ। क्या दिल्ली बंद करने की भी तैयारी है? आपकी जो क्या, और अगर भारत दिल्ली बंद का बंद जो होगी जिक्र अब्दुल, हो तो रहा है, पूछना क्या कि दिल्ली दिल्ली के बच्चे भी ये तो कोई इन्हीं के जगह ही हैं। नहीं बचनी है जो बंद नहीं होनी है। हो सके तो राजधानी को बंद कर देगा किसान, हमें अनुमति दे दे, वहां तक थोड़े मजबूर हो रहे लेकिन अगर जब भारत बंद हो जाएगा, दिल्ली बंद हो जाएगी, तो उसमें बच्चे तो आप लोगों को भी सफर करेंगे। उन हैं। वो हमें पहले चैलेंज कर दिया, वो हमारे भाई 2-4 दिन का अपने बच्चों का इंतजार परेशानी तो आप लोगों को भी होगी ना? होगी, हमें ही होगी, हमारे बच्चों को होगी, तुम भी हमारे हो, हम भी तुम्हारे हैं। पर हमने पहले चैलेंज कर दिया 8 तारीख का, 4-5 तारीख में, इतना हमारे भाई थोड़ा सामान अपना जुटा के घर में रख लें, ताकि हमारे बच्चों को, हमारे भाइयों को परेशानी ना हो। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर समाधान नहीं हुआ तो ये अनिश्चितकालीन चलता रहेगा प्रदर्शन, ये आंदोलन? इसकी अनलिमिटेड अनिश्चित काल, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये धरना प्रदर्शन हमारा ऐसे जारी रहेगा, कोई समय निर्धारित समय सीमा है नहीं अनिश्चित काल के लिए। हाँ। मेरे कुछ ध्यान में बात आ रही है। मुझे आप ये बताइए, जब सरकार 2014 में जब सरकार बनी तो मोदी जी ने ये कही थी कि हमारी सरकार बने 1 लाख रुपए हर किसान को माफ करेंगे। माफ उसमें किसान ने तो किसी ने नहीं की कि हमारा माफ करो तुम, उन्होंने बोला कि हम सब माफ करेंगे 1 लाख रुपए। अब जो डिफाल्टर है, जो ईमानदार है, उन्हें कोई फायदा नहीं है, या तो 10-10 रुपए का भी फायदा होता सभी किसानों को होता, यानी बिल्कुल भी कर्ज माफ नहीं होता। अब जो जिन्होंने जमा नहीं करा वो क्या लेके मुझे एक चीज समझाइए, क्योंकि बहुत सारी चीजें दिक्कत दे रही है। क्या परेशानी क्या है किसान को, आखिर क्या परेशानी है, सरकार से क्या दिक्कत क्या हो रही है? अच्छा, सुख कौन सा है सरकार से? किसान को कौन सा सुख दे रही है ये सरकार? जो किसान विरोधी बन गई है सरकार, हमने तो बड़े लाड चाव से बनाई थी, मगर जो सरकार किसान का शोषण करने पर उतर गई, किसान विरोधी बन गई। क्या करें सर? ना बोलिए कौन से वो मुद्दे हैं? क्या बात है? नहीं, मुद्दे तो अब किसान पूरी तरह से जान नहीं पाता। अब हमारे नेता लोग कर रहे हैं बात, वो जैसा भी आदेश करेंगे तो जब होगा। अच्छा, मतलब जो शीर्ष नेतृत्व है वो जिस तरह से आदेशित करेगा वैसे ही आप लोग कह रहे हैं? जैसे मुद्दे अब किसान छोटी छोटी बात, तो कौन से मुद्दे हैं, जैसे SSB क्या चीज है वो सब लिखित में दें, और वो 12 महीने चल रहती हो गए वो। नहीं, देखिए यहाँ भाई एक चीज़ देखिए, समझने वाली है। इस सरकार ने क्या कर दिया, अगर समझना हम चाहूं। चप्पल लेते हैं पैर के लिए तो उस पर भी GST, कपड़े लेते हैं उस पर भी GST, हमारी हर चीज पर GST, पीने की पानी की बोतल। कोरोना से डर नहीं लग रहा आप लोगों को? ना, कोरोना क्या चीज हो, हमारा किसान क्यों डरेगा कोरोना से? नहीं, हम बिल्कुल नहीं डर रहे कोरोना से। कोरोना हमारे यहाँ ही ना, हम डरते, हम नहीं डरेंगे, मर जाएंगे नहीं हटेंगे, कोरोना से नहीं डरेंगे। क्या चीज है कोरोना? कोरोना सताएगा इन्हें, राजधानी वालों को, हमारे हेर को कोरोना नहीं आने का।
हम तो पसीना निकालते हैं, ये एसी में बैठे रहते हैं, हमारे पास नहीं आने का। हम यहाँ 2-4 दिन रहे, कल बहुत हमें दिखी भी, हमने घर जाए पसीना निकाला तो साला भज जाएगा हमारे। लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार ये कह चुके हैं कि एमएसपी से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, एमएसपी को लेकर आप लोगों को जो संशय है उसको दूर कर दीजिए। एमएसपी का तो कोई जिक्र ही नहीं है। तो हमारे किसान ने कही थी जो कानून बनाए हैं उन्होंने हमारे कहने से थोड़ा सा बदलाव कर लो, क्यों नहीं कर रही है? जो किसान विरोधी हैं, किसान को लग रहे हैं। हम वो कह तो रहे हैं कि हम वो बदलाव करने पर हम विचार कर रहे हैं, आप लोग बैठिए, बातचीत करिए, आप लोग बस आंदोलन करें। जब विचार क्यों कर रहे हैं, करना दे में, ये किसान को परेशान कर रहे हैं, खुद भी परेशान है। ये विचार करें और उसे कर दें, किसान को खुश कर दें, भाई हम जैसा किसानों तुम राजी हो, मैं भी राजी। अब्दुल बिल्कुल आप बने रहिएगा, अब्दुल बने रहिएगा, आज ही घर चला जाएगा। जी अब्दुल बने रहिएगा आप हमारे साथ। प्रणय मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा प्रणय का रुख करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है, क्योंकि 11वां दिन है, बातचीत होनी है 9 तारीख को, 8 तारीख को भारत बंद भी है। प्रणय, क्या आपको दिख रहा है कल की मुलाकात के बाद, क्योंकि सरकार के तेवर नरम जरूर पड़े हैं लेकिन सरकार भी इस मूड में नहीं है कि इन कानूनों को वापस लिया जाए, लेकिन किसानों का कहना बिल्कुल साफ है कि वो कानून वापसी चाहते हैं, इसके सिवा उन्हें कुछ भी कबूल नहीं है। अब यही जो पेच है वो फिलहाल अटका हुआ है किसानों के और सरकार के बीच में, क्योंकि किसान मौजूदा जो बिल है उसमें संशोधन करना चाहती है, लेकिन किसानों का साफ ही कहना है कि वो कोई भी संशोधन नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तीनों बिल जो है वो वापस लिए जाएं। कल भी जो बैठक हुई थी उस बैठक में एक तस्वीर भी सामने आई थी जिसमें सभी जो किसान हैं वो यस और नो के कागज लेके बैठे हुए थे, जिसमें वो बस सीधा सरकार से ये पूछ रहे थे कि सरकार क्या बिल वापस लेगी या नहीं। तो इस चीज को लेकर लगातार जो पशुपेश की स्थिति है वो बनी हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात राजेश यहाँ पर ये है कि लगातार 4 बैठकें हो चुकी हैं लेकिन अभी भी कोई समाधान नहीं निकला है। 5वीं बैठक जो है वो अभी हुई है और 5वीं बैठक की अगर हम बात करें वो 9 तारीख की बुलाई गई है। तो 9 तारीख की जो बैठक होगी राजेश, उससे पहले 8 दिसंबर का भारत बंद का जो ऐलान है सरकार की तरफ से वो किया गया है, माफ कीजिएगा किसानों की तरफ से वो किया गया बिल्कुल। है। सरकार लगातार किसानों को मनाने की कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से जो किसान हैं वो मान जाएं, और सरकार का कल भी नरेंद्र सिंह जो तोमर है उनका ये बयान सामने आया था, उनका ये कहना था कि जो उन्हें पूरे आशान्वित हैं कि ये जो मुद्दा है ये जरूर सुधरेगा, लेकिन इसके बावजूद जो मुद्दा है वो नहीं सुलझ पाया था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लगातार चाहे पीयूष गोयल की बात करें चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें, वो भी किसानों को मनाने में जुटे हुए थे, लेकिन वहां भी कोई बात नहीं बन पा रही थी। अब सबकी नजरें इसी बात पर हैं कि क्या 9 तारीख को ये कोई समाधान निकल पाएगा या नहीं, क्योंकि अगर समाधान नहीं निकलता तो सरकार के लिए निश्चित तौर पर जो परेशानी है वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल प्रणय, लेकिन इसी बीच खबर ये भी आ रही है प्रणय, खबर बड़ी अहम ये भी है इस बीच में कि आज जहां पे निरंकारी ग्राउंड के पास हो या सिंगू बॉर्डर के ऊपर हो, वहां पर आईटीबीपी से लेकर सीआरपीएफ से लेकर तमाम सुरक्षा एजेंसियों को वहां पे किसानों के ऊपर नजर रखने के लिए लगाया गया है। निहंगों की तैनाती जो है, जो निहंग सिख होते हैं उनकी तैनाती किसानों की तरफ से वहां पे की गई है। जी अब्दुल, मैं आता हूं अब्दुल, आपके पास भी आता हूं, लेकिन प्रणय ये बड़ा अहम सवाल है, तो क्या आपको लग रहा है कि अगर 9 तारीख को बात नहीं बनती है तो दिल्ली बंद का जो ऐलान है वो थोड़ा सा सरकार के लिए और मुश्किलें खड़ी करेगा? का तो ऐलान उससे पहले ही 8 दिसंबर को ही दिल्ली बंद का ऐलान किया हुआ है, 9 तारीख को बैठक होनी है। लेकिन एक बात जरूर है कि इस मुद्दे को सुलझाना अब सरकार के लिए भी टेढ़ी खीर बन चुका है, क्योंकि किसान जो है वो पूरी तरीके से बिल को अगर हम किसान के प्रतिनिधियों की बात करें, 40 जो प्रतिनिधि थे जो विज्ञान भवन पहुंचे थे, उससे पहले 3 दिसंबर को भी पहुंचे थे और कल भी पहुंचे थे, उनका सीधा भी कहना है कि जब तक ये कानून वापस नहीं देगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। मैं लौटता हूं प्रणय, फिर आपके पास आता हूं। अब्दुल, अगर 9 तारीख की बातचीत असफल हो जाती है, 9 तारीख को बातचीत नहीं कुछ हल निकल पाता है, तो आगे किसानों के पास क्या रास्ता है, क्या किसान करने जा रहे हैं?
देखिए, एक बात तो तय है, किसान वो करेंगे जो उनका शीर्ष नेतृत्व कह रहा है, जो ऊपर बड़े नेता हैं किसान के, वो कहेंगे, वही यहाँ पर जो आंदोलित किसान बैठे हुए हैं वो करेंगे। लेकिन उन सबके बीच में ये समझने वाली बात है, जो आंदोलित किसान हैं वहां से तस्वीरें कैसी निकल कर आती हैं, ये समझिए जरा। ये एक ट्रैक्टर है राजेश, और ट्रैक्टर में एक बच्ची बैठी हुई है, उनके पिताजी होंगे, और ये किस तरह से बच्ची का कंघा करते नजर आ रहे हैं, और ये चीजें हैं। ये समझिए जरा कि रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अब यहीं पर की जा रही हैं किसानों के जरिए, और ये किसान जो है वो लेटे हुए हैं। और ये एक तस्वीर ये है, दूसरी तस्वीर मैं आपको राजेश एक और दिखाऊंगा जी। ये समझिए जरा, ये ट्रैक्टर था, वहां पर भी इन्होंने आशियाना बना लिया है, और ये आप देखिए ये ट्रक है, और ट्रक में किस तरह से इन्होंने इसको पूरी तरीके से एक घर में तब्दील कर दिया है इसको। अब समझिए जरा, अब ये राजेश समझने वाली बात है, और ये अपने आप में ही बताता है कि क्या स्थिति इस वक्त किसानों की है, और कैसे ये आंदोलन किस तरह से एक लंबा करना है, और ये पता है किसानों को कि इसका समय कितना होगा कितना नहीं होगा ये बिल्कुल नहीं पता है, और अनिश्चितकालीन का जिस बात का जिक्र किया गया है वो ये किसान ऑलरेडी कह चुके हैं। तो ये समझना है किसान, राजेश की किसान जहां एक और सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन दूसरी ओर ये भी तस्वीरें हैं, क्योंकि रोजमर्रा की चीजें करना भी है, काम करना है, तो उसके लिए किस तरह से एक ट्रक को ही ये आशियाना बना लिया गया है, ट्रैक्टर पर ही ये लोग बैठे हुए हैं, ये चीज समझने वाली बात है राजेश। बिल्कुल, अब फिर लौटता हूं मैं आपके पास, अब्दुल फिर आता हूं। प्रणय, बड़ा अहम सवाल इसी बात पे टिका हुआ है, दिल्ली बंद करने की बात की जा रही है, देश बंद भी किया जा रहा है, और किसानों की जो तैयारियां प्रणय वो बिल्कुल साफ है, बता रही हैं कि किसान झुकने के मूड में नहीं आए हैं, वो अगर एक साल भी रुकना है तो उसको रुकने के लिए तैयार हैं वो। देखिए राजेश, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले दिन से जब ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी और बॉर्डर्स को किसानों ने पहुंचना शुरू किया था, वो ये साफ बात कह रहे थे कि 6 महीने का राशन वो अपने साथ लेकर आए हैं। तो ये जो तस्वीर है वो तो पहले ही साफ हो गई थी कि किसान इस बार किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं, और जो ये मुद्दा है ये काफी ज्यादा बड़ा है, और यही वजह है कि सरकार भी इस वक्त काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है, और इस मुद्दे को हर हाल में वो सुलझाना चाहती है, क्योंकि अगर इसी तरीके से जो आंदोलन है वो चलता रहा राजेश, तो ना सिर्फ कोविड की एक समस्या जो सरकार के सामने बनी हुई है वो, बल्कि इस मुद्दे के जरिए जो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब्दुल नबी हसन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाने के लिए, और ये दिखाने के लिए कि किस प्रकार से किसानों के हौसले हैं। अगर 70-80 साल का बुजुर्ग किसान ये कह रहा है कि वो हटेगा नहीं, तो निश्चित है कि वो हटेगा।